नमस्कार दोस्तों, खगोल विज्ञान की दुनिया में आपका स्वागत है। हम आज बात करेंगे सौर मंडल के सबसे बड़े ग्रह के बारे में, जो अपने आकार, गुरुत्वाकर्षण और घनत्व के लिए प्रसिद्ध है। आज हम बात करेंगे बृहस्पति ग्रह का। हम प्रारंभ करते हैं परिचय के लेकर के कि बृहस्पति ग्रह का परिचय क्या है। तो अगर बृहस्पति ग्रह का अगर परिचय देखते हैं तो यह है आपका सन, और इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 क्या है यह ग्रह है। इस ग्रह पे जो पांचवा ग्रह है, यह जो पांचवा ग्रह है इसे बोलते हैं बृहस्पति ग्रह। मतलब कि सूरज से दूरी पर जाएंगे आप तो जो पांचवा ग्रह है उसी पांचवें ग्रह को बृहस्पति ग्रह कहा जाता है। ठीक, यह सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह है या फिर गैसीय ग्रह कहते हैं। ठीक, गैसीय ग्रह का मतलब क्या होता है, इसका जो क्षेत्र है या फिर इसका जो एरिया है, यह एरिया पूरा गैस से बना हुआ है। यहाँ पे कोई धरातल नहीं पाया जाता। अब दूसरी बात हम करते हैं कि इसका जो साइज है यह सबसे सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह है। सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह है। अगर हम बात करते हैं खोज की, तो खोज की बात करते हैं तो बृहस्पति ग्रह की खोज लगभग 1610 में गैलीली ने किया था। और इस खोज के साथ साथ आयो, यूरोपा, गैनीमीड और कैलिस्टो उपग्रह का भी खोज किया गया था। मतलब कि जो गैलीलियो गैलीली है, इन्होंने ही दूरबीन का आविष्कार किया था, बृहस्पति ग्रह को देखा था। और इस बृहस्पति ग्रह के साथ साथ क्या हुआ, इस चारों उपग्रह को भी देखा गया था। जब गैलीलियो गैलीली ने जब अंतरिक्ष में दूरबीन से कोई चीज देख रहे थे तो उससे पहले क्या था कि एक यूरोप में अवधारणा चली थी, इसको बोला जाता है भूकेंद्रीय सिद्धांत। भूकेंद्रीय सिद्धांत का मतलब क्या होता है कि पृथ्वी यहाँ पे स्टोर है, मतलब स्थित है, और सब कुछ जितने हैं सब पृथ्वी का चक्कर लगाते हैं। मतलब भू मतलब पृथ्वी हो गया, केंद्र मतलब पूरे ब्रह्मांड के केंद्र में स्थित है, उसे कहा जाता है भूकेंद्रीय सिद्धांत। इससे पहले क्या था कि जब गैलीलियो ने दूरबीन का खोज किया तो दूरबीन के खोज करने के बाद जब अंतरिक्ष में देखे तो यह सब कुछ क्या हुआ, यह लगा कि जो भूकेंद्रीय सिद्धांत है यह टोटल गलत है, इसको गलत ठहरा दिया गया। लेकिन समस्या यह है कि यूरोप के चर्च के वहां पे लोग क्या गैलीलियो को सजा सुनाया कि जब तक आप जीवित रहेंगे आप नजरबंद रहेंगे। नजर मतलब घर में आप पूरे जीवन यापन करेंगे, आप बाहर आपको नहीं निकलना है, क्योंकि यह जो विचारधारा है चर्च से उल्टा था। अगला बात आता है नामकरण। अगर हम नामकरण की बातें करें तो अलग अलग समुदाय के लोग बृहस्पति को अलग अलग नाम से जाने जाते हैं। अगर हम बात करते हैं नामकरण का तो रोमन के लोग इस बृहस्पति को क्या कहते हैं, जुपिटर कहते हैं। ठीक, रोमन के लोग बृहस्पति को जुपिटर कहते थे। और भारतीय ज्योतिष शास्त्र वाले, मतलब ज्योतिष शास्त्र के लोग या फिर भारतीय के लोग जुपिटर को बृहस्पति कहते हैं। मतलब कि दो समुदाय के लोग बृहस्पति को दो नाम से जाना जाते हैं। तीसरे स्थान पे क्या है, ग्रीस इस टाइम जो यूरोप का एक छोटा देश है, ग्रीस के लोग बृहस्पति को ज्यूइश कहते थे। ठीक, मतलब अलग अलग समुदाय के लोग बृहस्पति को अलग अलग नाम से जाना गया। जैसे कि समस्या वह नहीं है, समस्या प्राचीन काल से ही अलग अलग स्थान पर एक ही पिंड दिखाई दिया, अलग अलग स्थान पर एक ही पिंड दिखाई दिया, उस पिंड का नाम अलग अलग पड़ गया। जैसे कि हम आपको बता दें कि अगर आप अपने भारत देश में जल को जल कहते हैं, हो सकता है किसी दूसरे भाषा में जल को कुछ और कहा जाता होगा। जैसे कि मान लेते हैं वाटर कहते हैं। अगर किसी और समुदाय में ऑस्ट्रेलिया में चले जाएंगे या तो फिर अफ्रीका में चले जाएंगे तो वहां पे जो जनजाति है वहां का नाम परिवर्तन हो जाता है। इसीलिए क्या करते हैं कि अलग अलग समुदाय के लोग बृहस्पति को अलग अलग नाम से जानते हैं। इसमें सबसे कॉमन बात यह है कि यह तीनों समुदाय बृहस्पति को अपने विशेष देवता के नाम पे रखा है।
विशेष देवता। रोमन के जो देवता थे जुपिटर, इस जुपिटर के नाम पर जुपिटर रख दिए। भारत में जो जो बृहस्पति एक देवता है, इस बृहस्पति देवता के नाम पर बृहस्पति रख दिया गया। जो ग्रीस में ज्यूस है, ये भी क्या है, ग्रीस के एक विशेष देवता है, इन देवता के नाम पर ज्यूस रख दिया गया। मतलब कि कॉमन है कि बृहस्पति का नाम अलग अलग समुदाय में रखा गया, अलग अलग नाम रखा गया, लेकिन क्या है, देवता के नाम पर रखा गया। अगर वायुमंडल की हम बात करते हैं तो बृहस्पति के वायुमंडल में कौन सा गैस पाए जाते हैं? अगर हम बता दें कि पृथ्वी के वायुमंडल में नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है और अक्रिय गैस है। अक्रिय गैस ऑर्गन है और अन्य छोटे छोटे गैस पाए जाते हैं, मतलब बहुत लघु मात्रा में गैस पाए जाते हैं। लेकिन सबसे मेन बात क्या होता है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड पृथ्वी पर ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। इसी भांति क्या होता है कि बृहस्पति के वायुमंडल में हाइड्रोजन है, हीलियम है और अमोनिया है। हाइड्रोजन है, हीलियम है, अमोनिया पाए जाते हैं। सबसे ज्यादा हाइड्रोजन पाया जाता है, इसके बाद भी हीलियम पाया जाता है और इसके बाद फिर अमोनिया पाया जाता है। हम आपके जानकारी के लिए बता दें कि सूरज पर भी हाइड्रोजन, हीलियम पाए जाते हैं। तो अगर सूरज पे हाइड्रोजन, हीलियम पाए जाते हैं तो सूरज से आग निकलता है, तो बृहस्पति पे हाइड्रोजन, हीलियम पाए जाते हैं तो यहाँ पे आग क्यों नहीं निकलता? बृहस्पति पर जितना दबाव है वर्तमान में, उतना दबाव का अगर 80 गुना अधिक हो जाए, ठीक, अगर 80 गुना अधिक हो जाए तो उस बृहस्पति पर भी क्या होता है, एक छोटा तारा बन जाएगा। मतलब क्या होता है कि हाइड्रोजन को आग निकलने के लिए एक उचित दाब और ताप की आवश्यकता होती है, जो हमारे सूरज पर उपलब्ध है। बृहस्पति पर ताप और दाब बहुत कम मात्रा में है, मतलब कम तो नहीं है लेकिन सूरज की अपेक्षा कम मात्रा में है, इसीलिए यह आग नहीं निकलता। यह बृहस्पति एक गैस का गोला बन गया, ठीक। अगर वर्तमान समय से 80 गुना अगर अधिक दाब लग जाएगा तो सूर्य की भांति ही सौर मंडल में एक छोटा तारा बन जाएगा, जिसे कहेंगे बृहस्पति तारा कहा जाते हैं। लेकिन फल है नहीं तो इसका कोई बात नहीं, ठीक। अगला बनाता है लाल धब्बा। यह हो गया, यह बृहस्पति हो गया। बृहस्पति के दक्षिणी गोलार्ध में क्या है, ऐसा करके एक लाल धब्बा दिखाई देता है। आप जब टेलीस्कोप से आप बृहस्पति को अध्ययन करेंगे, जब देखेंगे तो यह इसके दक्षिण में क्या होता है, यह एक लाल धब्बा दिखाई देता है। यह लाल धब्बा दिखाई देता है। एक्चुअली यह लाल धब्बा न होकर के यह क्या है, यह एक प्राचीन काल से चली आए तूफान है। जैसे पृथ्वी पर तूफान आता है, चक्रवात आता है, तो वह 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन तक रहता है। इसी भांति क्या है, बृहस्पति पर यह एक तूफान है जो जब से मनुष्य देख रहा है, मतलब आज से लगभग 350 वर्ष से मनुष्य इस तूफान को देख रहा है। यह तूफान उस समय भी आज चल रहा है, आज भी चल रहा है। जो इसका रफ्तार है, उसका रफ्तार है 400 मील प्रति घंटा है। मतलब इस तूफान का जो रफ्तार है 400 मील प्रति घंटा है। अगर इसका व्यास की बात करें, कि इसकी लंबाई की बात करें, जो लाल कलर का जो दिखाई देता है धब्बा बृहस्पति पर, उसके हम व्यास की बात करें तो ये इसका व्यास हमारे पृथ्वी के व्यास से अधिक है। मतलब हमारा पृथ्वी अगर उठा करके इस लाल धब्बे में रख देंगे तो वो पृथ्वी भी उसमें समा जाएगी इस तूफान में। आप अंदाजा लगा लिए होंगे कि यह जो बृहस्पति पे जो लाल धब्बा है वह कितना बड़ा और कितने शक्तिशाली है, ठीक। प्राचीन काल से चल रहा है। अगला बार आता है छल्ला। तो आपने कंप्यूटर में, अपने किताब में कहीं न कहीं पढ़े होंगे कि शनि को एक छल्ले हैं। मतलब शनि के छल्ले क्या हैं, यह क्या है, शनि ग्रह है, इसके चारों तरफ यह क्या है,
यह एक गोलानुमा धूल के कण, पत्थर, एस्ट्रॉइड क्या है, घूमते रहते हैं। यह का है, छल्ला है शनि का। तो हम आपको यह भी बता दें कि शनि के साथ साथ बृहस्पति ग्रह को भी छल्ला है, लेकिन वह दिखाई नहीं देता। दिखाई न देने का सबसे बड़ा कारण है कि यह जो छल्ला है वह बहुत कम और बहुत पतला छल्ला है। बहुत कम और बहुत पतला छल्ला है। जो पावरफुल टेलीस्कोप होगा उसी पावरफुल टेलीस्कोप से बृहस्पति का छल्ला दिखाई देता है। और यह छल्ला धूल के कण, बर्फ के टुकड़े और पत्थर से बने हुए हैं और बहुत पतला छल्ला है। वह नंगी आंखों से आप नहीं देख सकते। यह तो हो गया आपका बेसिक जानकारी बृहस्पति ग्रह के बारे में। अगर हम थोड़ा से और बात करते हैं कि बृहस्पति अगर सूरज से बीच की दूरी कितना है, तो बृहस्पति और सूरज के बीच की दूरी 77 करोड़ किलोमीटर है। मतलब कि पृथ्वी और सूरज के जो बीच की दूरी है वह लगभग 14.96 करोड़ किलोमीटर है। यही बात है कि बृहस्पति और सूरज के बीच की दूरी लगभग 77 करोड़ किलोमीटर है। मतलब पृथ्वी से 5 गुना ज्यादा दूर है। ठीक, बृहस्पति का बात करें तो बृहस्पति का जो व्यास है वह 1,42,900 किलोमीटर है। जो पृथ्वी का जो व्यास है वह 12,756 किलोमीटर है। अगर अक्ष की बात करें तो जो पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 अंश झुकी हुई है, यही बात करें लगभग 3 अंश अपने अक्ष पे झुका हुआ है बृहस्पति। मतलब कि पृथ्वी से कई ज्यादा कम झुके हुए हैं कौन, बृहस्पति। ठीक, अगर परिक्रमा काल की बात करें तो परिक्रमा काल का मतलब क्या होता है, सूरज का परिक्रमा करना। कोई भी अगर हम पृथ्वी के टाइम से लेकर देखें तो बृहस्पति को सूरज का चक्कर लगाने में लगभग 12 वर्ष लगते हैं। कितना लगेंगे, 12 वर्ष लगते हैं। अगर घूर्णन गति की बात करें तो कोई भी पिंड अपने अक्ष पर 360 अंश घूमने को उसे एक घूर्णन गति कहा जाता है, फिर घूर्णन गति कहा जाता है। पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर लगाने में 24 घंटे लगते हैं। इसीलिए अगर हम बृहस्पति की बात करें तो यह लगभग 9 घंटा 55 मिनट या 10 घंटे लगते हैं। ठीक, मतलब कि अगर जो भी व्यक्ति को दिन रात जल्दी जल्दी चाहिए होता है वह बृहस्पति पे पहुंच जाए, वहां पे 10 घंटे में दिन रात दोनों हो जाएगा। मतलब 5 घंटे में रात हो जाएगा, 5 घंटे का दिन हो जाएगा। उसका जो घूर्णन गति बहुत तेज है। अगर हम उपग्रह की बात करें तो उपग्रह की अगर हम बात करें तो बृहस्पति को लगभग अभी वर्तमान समय में लगभग कितना 95 उपग्रह का खोज किया गया है। जैसे कि पृथ्वी के पास एक उपग्रह है, 2025 में अनुमान है कि एक उपग्रह का और खोज किया गया है। तो अगर हम उसकी बात नहीं करें तो पृथ्वी के पास एक उपग्रह है जिसका नाम है चंद्रमा। ठीक, अगर हम यूरोप के हम बृहस्पति ग्रह की बात करें तो बृहस्पति के पास 95 उपग्रह है। यह 4 उपग्रह जो सबसे बड़े उपग्रह माने जाते हैं। गैनीमीड जो उपग्रह है वह सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है, जो अपने बुध ग्रह से भी बड़ा है। जो गैनीमीड है वह सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है, वह अपने बुध से भी बड़ा है। अगर हम बात करें हैं आयोगा, यूरोपा और कैलिस्ट्रो का बात करते हैं तो इन्होंने गैलीलियो ने खोज किया था इसको, इसीलिए यह गैलीलियो उपग्रह कहा जाता है। इसको इस चारों को गैलीलियो उपग्रह कहा जाता है क्योंकि गैलीलियो ने खोज किया था। अगर तापमान की बात करें तो सूरज से जो पास रहेगा उस ग्रह पर तापमान अधिक होता है। अब जैसे ही सूरज से धीरे धीरे दूर जाएंगे तो तापमान कम होने लगता है। जैसे कि यहाँ का जो तापमान है -180 डिग्री सेल्सियस है। मतलब कि बृहस्पति का जो औसत तापमान है वह -180 डिग्री सेल्सियस है। अगर हम पलायन वेग की बात करें तो हम आपको यह बता दें कि पलायन वेग किसे कहते हैं। अगर किसी वस्तु को पृथ्वी से अगर ऊर्ध्वाधर आसमान में ऊपर अगर उछालते हैं या फेंकते हैं
तो वह वापस आ जाता है, क्योंकि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण शक्ति लगती है। जब तक वह सामान आपकी शक्ति लगेगी तो ऊपर जाएगी, जब उसका जो गति या तो फिर जो ऊर्जा होगा शून्य हो जाएगा तो फिर गुरुत्वाकर्षण के कारण पृथ्वी अपनी तरफ खींच लेती है। ठीक, लेकिन के कुछ ऐसे गति हैं, जैसे कि अगर हम किसी वस्तु को 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड के वेग से आसमान में उछालते हैं तो वह वस्तु कभी पृथ्वी पर वापस नहीं आएगी, वह पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र के बाहर चला जाएगा, अंतरिक्ष में चला जाएगा। उसी को बोला जाता है पलायन वेग। अगर हम बात करते हैं बृहस्पति ग्रह का, तो बृहस्पति ग्रह पर अगर कोई भी वस्तु लगभग 59.5 किलोमीटर प्रति सेकेंड 59.5 किलोमीटर प्रति सेकेंड से अगर कोई चीज आसमान में हम अगर उछालते हैं तो वह बृहस्पति पर वापस नहीं आएगा, क्योंकि फिर वह वापस चला जाता है। इसीलिए कहा जाएगा कि बृहस्पति का जो पलायन वेग है 59.5 किलोमीटर प्रति सेकेंड है। यह बृहस्पति का जानकारी आपको कैसी लगी, अपनी राय कमेंट में जरूर दें। धन्यवाद।